नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं आज मसानी चौराहे के समीप, जहां पर कि एक वाटिका के अंदर आज रैक समाज के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और उसका उद्देश्य क्या है, मैं पहले आपको ये बता दूं। विगत कुछ दिनों पहले जब चतुर्वेद समाज के कंसवध मेले का आयोजन हुआ था, तो उसी समय पर किसी अखबार में एक खबर छपी थी, जिससे भ्रमित होकर के कुछ लोगों ने समाज के साथ में जो रैक समाज था उनके द्वारा एक समाज विशेष को लेकर के कुछ टिप्पणी की गई थी, जिन पर के इन लोगों के द्वारा भ्रमवश होकर के कुछ पंपलेट बंटवा दी गए। आखिर जानते हैं पूरा मामला क्या था? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक चंद है। जी, मानिक चंद जी, आखिर पूरा मामला क्या था? अखबार के लेकर के जो कटिंग थी उसको लेकर क्या भ्रांतियां फैली गई थी और क्या पूरा मामला क्या था, ये बताएं। भ्रांतियाँ ये थी कि उसमें धोबी शब्द जो लिखा था उस पर हमारे लोगों ने थोड़ा सा मतलब विरोध किया कि भाई ये शब्द जो है हो सकता है चतुर्वेदी समाज ने किया हो। तो इस वजह से वो पंपलेट में चतुर्वेदी समाज जो है लिखा है। अन्यथा हमें किसी जाति विशेष से चतुर्वेदी समाज से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो पंपलेट में क्या विषय रखा गया था? आखिर जो पंपलेट में मांग की गई थी, वितरण किए गए थे, हाँ, क्या उसमें मैटर क्या था? हाँ, मांग ये थी कि जो धोबी वध होता है, धोबी एक विशेष जाति के नाम से जो वध होता है वो वध नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांगे थी और बाकी कोई मांगे नहीं। ये नहीं हो जाए क्योंकि हम लोगों की भाई जाति पर ठेस पहुँचती है कि भाई हमारी जाति से मान लो जिसने जो कंस ने वो सॉरी कृष्ण ने जो वध किया था किसी उसका जो है, तो उसका जाति विशेष से क्या संबंध है? भाई उसने किया होगा। तो कहने का मतलब ये है हमें किसी जाति से शिकवा शिकायत नहीं है और हमें जो है ये वध जो होता है धोबी वध, ये शब्द नहीं आना चाहिए। तो और आपके द्वारा चतुर्वेद समाज पर जो टिप्पणी की गई थी, आखिर उसका मुख्य कारण क्या हाँ, था? मुख्य कारण ये था कि पेपर में जो दिया था कंस मेला, जी। कंस मेला, तो उसमें लिखा था चतुर्वेदी समाज द्वारा। तो उसमें हम लोग भ्रमित हो गए कि ये चतुर्वेदी समाज ने ही ये किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या वो अखबार आपके पास में है यहाँ पर उपस्थित? हाँ जी। जी, जी। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखा दूँ कि जो आखिर वास्तव में भ्रम की स्थितियाँ बनी, वो बनी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अखबार था, उसमें लिखा हुआ था कृष्ण और बलराम ने धोबी वध की लीला का मंचन किया था। उसके ठीक समीप में ही यहाँ पर लिखा हुआ था कि कृष्ण महोत्सव को भव्यता देगा चतुर्वेदी समाज। शायद यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपने ये सारा इल्ज़ाम जो था या जो भी आपको भ्रम उत्पन्न हुआ, हाँ, हाँ। इसी की वजह से हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल इसी की वजह से हुआ है। क्योंकि हाँ, तो आपके द्वारा जो पंपलेट वितरण किए गए थे, उसमें क्या लिखा था आप लोगों ने? चतुर्वेदी समाज लिखा है। जी। हाँ, तो अब क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? उनसे हम कहते हैं भाई अब जो गलती से लिख गया लेकिन अब आगे जो है ऐसा काम नहीं है और जाति विशेष से किसी से लड़ाई नहीं है हमारी, जी। किसी से। आपके द्वारा आज यहाँ पर एक अपनी समाज के लोगों को संदेश देने के लिए कुछ यहाँ पर लिखा भी जा रहा है, क्या आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है? आप लोगों ने एक अपने लेटर पैड पर कुछ अपनी समाज के लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, ताकि आगे चल के स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न ना हो कि सामाजिक टकराव कहीं पर उत्पन्न हो। नहीं होगी, कोई टकराव नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या लिखा है, बताना चाहेंगे? या आप वैसे ही बता दें? उसमें ये लिखा है कि हम हमारे पेपर के अनुसार जो लिखा हुआ है, जी। जो विज्ञप्ति दी हुई है, ऐसा जो है धोबी मतलब धोबी शब्द जो है इस्तेमाल ना हो, ये है। और किसी से हमारी किसी जाति विशेष कोई लड़ाई नहीं है कहने को। अपनी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इस समय पर क्या हुआ कि आपके जो कुछ जगह पर पंपलेट बँट चुके थे, कहीं पर पंपलेट बँट चुके हैं, कहीं पर आपने सूचना कर दी गई थी, उसके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन का आप लोगों ने आयोजन भी रखा हुआ है, जो आगामी 21 तारीख को धरना प्रदर्शन। नहीं हो, हम धरना नहीं देंगे। जी। धरना हम देंगे नहीं और अपनी मीटिंग यहीं करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे, यही की। जिन लोगों तक ये संदेश पहुंच चुका है कि आगामी 21 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उन लोगों को कैसे पहुंचाएंगे संदेश? नहीं तो ऐसा है कि हम फ़ोन के द्वारा पहुंचा देंगे। हाँ, उनसे कह देंगे भाई ऐसा है कि हम धरना वगैरह नहीं करेंगे। जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ युवा समाज के लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहेंगे, जो कि रैक समाज के ही लोग हैं और युवा हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर समाज में जो युवा होते हैं, वो समाज की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा समाज का उत्थान किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक समाज के युवा, हम बात करेंगे इनसे भी कि आखिर आपका क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि एक भ्रांतिवश एक गलत मैसेज आपके समाज में प्रचलित हो गया था। देखिए, ये बात हकीकत है। किसी समाज के प्रति कोई घटना कोई कारित करता है और उस घटना को कारित करने वाला एक पर्सन होता है और किसी समाज के ऊपर समाज का जाना, ये निहायत ही गलत है। और रही बात भ्रांति की, तो भ्रांति ये थी कि अखबार में एक विज्ञप्ति आई थी। उस विज्ञप्ति के अंदर कंस मेला के अंतर्गत ये मामला आया था।
चूँकि चतुर्वेदी समाज कंस मेला का आयोजन करता है, तो यही भ्रांति हम लोगों में जो समाज में फैली। जब समाज में बैठकें होने लगी तो ये मामला जो है अन्य प्रदेशों में भी हाईलाइट हुआ, और जब ये हाईलाइट हुआ तो कुछ लोगों ने, जो गैर जिम्मेदारान लोग हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे ये पैम्फलेटों में चतुर्वेदी समाज के प्रति रोष प्रकट करना शुरू कर दिया, जो कि निहायत ही गलत था। क्योंकि आप ज्ञान नहीं, आपको संज्ञान नहीं, तो आपने, और इसका विरोध, जब ये पैम्फलेटों की जानकारी हमें भी नहीं थी, जब ये पैम्फलेटें आनी शुरू हुई, पता लगा, तो इसका विरोध सर्वप्रथम मैंने ही किया था। उसके बाद जब चतुर्वेदी समाज के लोगों ने सभ्यतापूर्वक हमसे बात की, क्योंकि संज्ञान में उनके भी आया, फिर उन्होंने हमें ये बताया कि इस प्रकरण की सत्यता क्या है, इस मेले की सत्यता क्या है, इस धोबी वध की सत्यता क्या है। उस सत्यता को जब हमने जाना तो उसे हमने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उनसे हमारे जो है वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद समाज के लोगों को हमने इंगित किया। इंगित करने के बाद हमने एक लेटर पैड पे, अपने जो समाज का लेटर पैड है, और वाकई में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। हमारी गलती हो, चाहे वो हम हो या किसी अदर गैर जिम्मेदारान व्यक्ति द्वारा किया गया हो, वो गलत है। यदि बात करी जाए इस विषय में कि जब ये मैटर बाहर तक पहुंचा और बाहर से आपके पास तक पहुंचा, यानी कि जो चीज़ें यहाँ से शुरुआत हुई थी वो वापस घूमकर यहाँ तक आई, इस दौरान क्या किसी लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है, आखिर ये पूरा वाकया क्या है? क्या किसी समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, ये बात शुरुआत जब मथुरा से हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग भी मथुरा से होनी चाहिए थी। देखिए, शुरुआत ये हुई कि जब अखबार में आई और अखबार में लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो सब पूछा जाता है कि भाई किससे ये हुआ, मथुरा में कहाँ से हुआ। बाहर से भी आती हैं, सब लोगों के पास कॉल आई, जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं उनके पास कॉल आई। क्या मथुरा के लोगों का जो यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बाहर के लोगों को इस बारे में बताया जाए कि हम इस बारे में जब तक कोई तथ्य नहीं होगा तब तक हम कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे सकेंगे? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वध की जानकारी समाज में लोगों को थी ही नहीं जी, कि ये वध होता है। वो तो जब अखबार में, मीडिया में चला तो शायद हम लोगों को भी पता लगा कि ऐसा होता है। उसके बाद जब तक, क्योंकि बैठकें शुरू हुई, ये बात हकीकत है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कंस मेले के अंतर्गत, चूँकि कंस मेला चतुर्वेदी समाज द्वारा किया जाता था, है ना, तो भ्रांतियाँ यहीं से फैली। भ्रम जो हुआ वो वहीं हुआ, अन्यथा समाज से हमारा कोई ऐसा कोई विवाद नहीं है। और हमारी जो आशा है कि छोटे और बड़े भाई की तरह हमारा जो है सौहार्द हमेशा बना रहे। और जो प्रकरण हुआ, जिस पैम्फलेट का कारण हुआ या उनके मान सम्मान को हुआ, तो समाज के लोगों के, जो चतुर्वेदी समाज को जो ठेस पहुंची मान सम्मान के लिए, तो उसके लिए हम लोग पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। और हम ये सहयोग चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चतुर्वेदी समाज से भी हम सहयोग चाहते हैं कि ये जो प्रकरण धोबी वध का चल रहा है उसमें हमारा सहयोग करें। तो देखा आपने दर्शकों कि आज दो समाजों के बीच में बिना वजह होने वाला एक टकराव आपसी सूझबूझ और लोगों की यहाँ पर लगातार बैठकों के चलते टल चुका है। और मैं भी सभी समाज के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा अभिन्यूज के माध्यम से कि किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले कम से कम एक बार दोनों पक्ष आपस में बैठकर इन विषयों पर चर्चा कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ या गलतफहमी आपसी समाजों के बीच में ना पहुँच सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।